हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं पेड़ पर रहती डायन की आत्मा। एक गांव में राहुल नाम का लड़का रहता था। वह अपनी आगे की पढ़ाई के लिए दिल्ली गया। सुबह के 9:30 बज गए थे। राहुल कॉलेज जाने के लिए बहुत जल्दी कर रहा था क्योंकि आज उसका एडमिशन होना था। उसका कॉलेज उसके कमरे से लगभग 20-25 किलोमीटर दूर था। कॉलेज जंगल के बीचों बीच में था। राहुल का एडमिशन होने के बाद उसने पूरा कॉलेज घूमा। सब कुछ राहुल को बहुत अच्छा लग रहा था सिवाय एक चीज़ के। कॉलेज के पास एक बहुत ही भयानक पेड़ था जिसे उसने अनदेखा किया और वहां से चला गया। 2 हफ्ते बाद से राहुल की क्लास शुरू होनी थी। राहुल दिल्ली में अकेला रहता था। वह अपना सामान सेट कर रहा था, तभी दरवाजे की घंटी बजी और राहुल ने दरवाज़ा खोलते हुए कहा, जी आप कौन? मेरा नाम राजू है और यह टीना है। हम तुम्हारी क्लास में ही पढ़ते हैं। यहाँ से जा रहे थे तो सोचा कि तुमसे मिल लें। तीनों ने मिलकर चाय नाश्ता किया और फिर बातें की। राहुल ने उन दोनों से पेड़ के बारे में पूछा तो वह दोनों डरते हुए एक दूसरे की तरफ देखने लगे और राहुल को समझाने लगे कि वह पेड़ श्रापित है और तुम कभी भी उस पेड़ के पास मत जाना। धीरे धीरे वह दोनों राहुल के बहुत अच्छे दोस्त बन गए। राहुल कॉलेज जाते समय उस पेड़ को ध्यान से देखता, पर उसके पास जाने की हिम्मत नहीं होती क्योंकि वह पेड़ बहुत ही डरावना दिखता था। गांव वाले कहते थे कि उस पेड़ पर एक औरत की आत्मा रहती है। राहुल भूत प्रेत में यकीन नहीं रखता था, पर वह जानना चाहता था कि आखिर राज क्या है। एक दिन वह उस पेड़ के पास गया और उसे देखने लगा। वह सोचने लगा कि सब ऐसे ही कहानियां बनाते हैं। यह सोचते सोचते वह उस पेड़ के नीचे बैठ गया और उसे पता ही नहीं चला कि कब उसकी आंख लग गई। उसे ऐसे लग रहा था कि कोई बहुत धीरे धीरे उसकी तरफ आ रहा है और फिर अचानक एक औरत उसके सामने आ गई। उसे देखकर ऐसा लग रहा था जैसे कोई बंजारन हो और उसकी डरावनी आंखें ऐसी थी जैसे वह बहुत समय से किसी का इंतजार कर रही हैं। राहुल उसे देखकर बिल्कुल पत्थर बन गया। उसका शरीर हिल नहीं पा रहा था। वह चाहते हुए भी आंखें नहीं खोल पा रहा था। वह औरत गहनों से लदी हुई थी और खुशी से नाच रही थी। वह औरत राहुल से बोली, चला जा यहाँ से। अगर अपनी जिंदगी से प्यार करता है तो चला जा और कभी भी इस पेड़ के पास मत आना। इसका राज राज ही रहने दे, वरना मैं तुझे छोड़ूंगी नहीं। इतना कहकर वह गायब हो गई। जैसे ही राहुल की आंख खुली वह वहां से भाग गया। वह हफ्ते भर से अपने घर से बाहर नहीं निकला। एक दिन उसके दोनों दोस्त राज और टीना वहां आए। राहुल ने उन्हें सारी बात बताई और बेहोश हो गया। रात को राज राहुल के पास ही रुक गया। राहुल को उसके सपने में फिर वही गहनों से लदी हुई और खुशी से नाचती हुई औरत दिखी। घबराहट से राहुल की आंख खुल गई। उसने देखा कि राज उसके पास नहीं था तो वह और डर गया। उसने राज को ढूंढा और आवाज लगाई। राज का कोई जवाब नहीं मिला। अब वह समझ गया था कि वह औरत उसे नहीं छोड़ेगी। उसने दरवाज़ा बंद किया और वह जैसे ही लेटा तो उसे लगा कि उसका हाथ किसी के हाथ के ऊपर रखा था। उसने देखा तो राज उसके पास सो रहा था। राहुल ने पूछा, तुम कहाँ चले गए थे? तो राज ने कहा, मैं यहीं तो था, तुम सो जाओ, मुझे बहुत नींद आ रही है। कुछ दिनों के बाद हिम्मत जुटाकर राहुल कॉलेज गया और छुट्टी के बाद वह गुस्से में लाल पीला होकर पेड़ के पास गया और पेड़ से बुरा भला कहने लगा। तभी पेड़ के पास एक गड्ढा बन गया। उसने बड़ी हैरानी से गड्ढे को देखा तो उसमें एक काली पोटली पड़ी थी। उसने उसे उठाने की बहुत कोशिश की, पर भारी होने की वजह से वह उसे नहीं उठा पाया। तो बैठकर उसे खोलकर देखा तो वह चकाचौंध रह गया। उस पोटली में सोने चांदी के चमकते हुए गहने थे। उसने उन गहनों को उठाया तो आंधी तूफान आने लगे। वह पेड़ जो बिल्कुल सूखा था उससे खून की धारा बहने लगी। तभी वहां वह गहने से लदी हुई औरत आई। उसने राहुल से कहा, मैंने तुझे मना किया था ना,
पर तू नहीं माना। अब मुझे तेरे साथ भी वही करना पड़ेगा जो मैंने पहले कई और लोगों के साथ किया था। तू जानना चाहता है ना कि मैंने क्या किया है लोगों के साथ? चल मेरे साथ। औरत ने उसका हाथ पकड़ा और उसे गड्ढे में ले गई। वहाँ राहुल ने देखा कि हर तरफ खून, मांस और कंकाल पड़े थे। यहाँ वहाँ लाशें पड़ी हैं जिनके ऊपर कीड़े मकोड़े रेंग रहे थे। वह हंसने लगी। फिर वह औरत बोली कि यह सब तेरी तरह थे और मेरा राज जानना चाहते थे, पर इन्हें मैंने मारा नहीं। मैंने इन सब के साथ सुहागरात मनाई, जिससे मैं और सुंदर होती हूँ और फिर सबका खून पीती हूँ, जिससे मेरी ताकत बढ़ती है। उसकी बातें और डरावनी हंसी सुनकर राहुल ठंडा पड़ गया। उसने यहाँ से भागने के लिए जैसे ही कदम बढ़ाया, वह औरत बोली, कहाँ जा रहा है? देख, मैंने हमारी सुहागरात के लिए कितनी सुंदर सेज सजाई है। राहुल ने देखा तो बदसूरत मांस के लोथड़ों का बिस्तर लगा था। फिर वह बोली, अब तुम्हें भी मैं इसी पर सुला दूंगी, एक प्यारी सी चीज दिखाने के बाद। देखना चाहोगे? उधर देखो। राहुल ने जैसे ही उधर देखा तो वह जमीन पर गिर पड़ा, क्योंकि दीवार पर राज की लाश लटकी हुई थी। उसे बार बार राज का चेहरा और उसकी हंसी याद आ रही थी। फिर उस औरत ने एक और चीज दिखाई, जो टीना की लाश थी। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि यह सब असलियत में हो रहा है। राहुल गुस्से में चिल्लाया, मैं तुम्हें मार डालूंगा। तुमने मेरे दोस्तों को क्यों मारा? बोल, तूने ऐसा क्यों किया? वह जोर जोर से हंसने लगी और बोली, तुझे इतना भी नहीं पता कि तेरे दोस्त जिंदा ही कब थे? अरे बेवकूफ, उन्हें तो मैंने तेरे यहाँ आने से 20 साल पहले ही मार डाला था। लेकिन मैं उनकी आत्माओं को नहीं मार पाई, क्योंकि उन्होंने शादी करके सुहागरात भी मना ली थी और मैं सिर्फ कुंवारों को अपना शिकार बनाती हूँ। जिन दोस्तों ने तुझे इस पेड़ के पास आने के लिए मना किया था, वह आत्माएं थी, लेकिन मैं तुझे कैसे जाने देती? यह सुनकर राहुल को याद आया कि राज और टीना ने पहले ही दिन कैसे जाना कि मैं कहाँ रहता हूँ। उन्हें कैसे पता चला कि मैं पेड़ के पास जाना चाहता हूँ? जब मैं टीना से पेड़ के पास जाने के बारे में कहता तो वह गुस्सा हो जाती थी। राहुल वह सारे पल याद करके फूट फूट कर रोने लगा। उधर वह औरत जोर जोर से नाचने लगी। राहुल ने गुस्से में चिल्लाकर उससे पूछा, आखिर तू है कौन? क्या चाहती है? इन सब को तूने क्यों मारा? तब उस औरत ने बताया कि मेरा नाम मोहिनी है। यहाँ 150 साल पहले एक घना जंगल था, जिसमें हम बंजारे अपना कबीला बनाकर रहते थे। हम अपनी छोटी सी दुनिया में बहुत खुश थे। मैं कबीले के सरदार के बेटे से शादी करके बहुत अमीर बनना चाहती थी, लेकिन एक दिन सरकार की नज़र मुझ पर पड़ गई और उसकी नीयत खराब हो गई। उसने मेरे बापू से कहा, तू मुझे अपनी बेटी दे दे, लेकिन मेरे बापू ने उसकी बात नहीं मानी और मेरी शादी बादल नाम के लड़के से करा दी। मेरे सिवा सब लोग बहुत खुश थे, क्योंकि मेरा अमीर बनने का सपना टूट रहा था। उस दिन मैं फूलों की सेज पर बादल का इंतजार कर रही थी। बादल ने आकर मुझे अपनी बाहों में भर लिया। मैंने अपनी आंखें बंद कर ली। मुझे अजीब सा लगने लगा, तो मैंने अपनी आंखें खोली और मैं चिल्ला पड़ी। बादल मेरे ऊपर लेटा था, मगर बिना सिर के। वहाँ खड़े सरदार ने उसका सिर दर्द से अलग कर दिया था और मुझसे कहने लगा कि तू सिर्फ मेरी है। उसने गहनों की भरी पोटली मेरे ऊपर फेंकी और बिस्तर पर जाकर लेट गया। गहनों की पोटली देखकर मेरी आंखें चमक गई। मैंने गहने उठाकर पहने और मैं जाकर सरदार की बाहों में सो गई। लेकिन इस बार भी मेरी सुहागरात नहीं हो पाई थी। मेरे बाबा ने आकर सरदार को मार दिया। मैं वहां से भाग गई तो मुझे रास्ते में सरदार का बेटा मिला। उसने मेरी मांग भर दी और बोला, आज से तुम मेरी पत्नी हो और कबीले की मालकिन हो। फिर वह मुझे जंगल के बीचों बीच ले आया। उस दिन सबसे ज्यादा मैं खुश थी। वह मुझे जंगल के बीचों बीच खुशबूदार फूल वाले पेड़ के पास ले आया और बोला, अंदर चलो, इस विशाल पेड़ में गुफा है।
उसी में मैं तुम्हें अपनी रानी बनाऊंगा। और उस रात मेरी प्यास बुझी और मैं कबीले की रानी बन गई। लेकिन फिर रात के तीसरे पहर वह उठा और जाने लगा। मेरे पूछने पर उसने कहा कि मैं जा रहा हूँ, लेकिन तुम यहीं रहोगी। इससे पहले मैं कुछ समझ पाती, उसने गुफा का दरवाज़ा बंद कर दिया और पेड़ में आग लगा दी। वह बोला, तू किसी की नहीं हो सकती, तूने अपनों को मरवाया है, अब यहीं तड़प। मैं जलती रही, चिल्लाती रही, लेकिन उसने मेरी बात नहीं सुनी और वहाँ से चला गया। उसके बाद मैंने भी सारे गांव को तड़पा तड़पा कर मार डाला। यह कहकर वह जोर जोर से हंसने लगी और गायब हो गई। राहुल ने राज और टीना की लाश को एक साथ रखा और फूट फूट कर रोने लगा और कहने लगा, शुक्रिया मेरे दोस्तों, तुमने कोई रिश्ता ना होते हुए भी मेरा साथ दिया, मुझे आगाह किया कि उस पेड़ के पास मत जाओ, पर मैं तुम्हारी कुर्बानी बेकार नहीं जाने दूंगा, मैं उसको मार डालूंगा। अचानक वहाँ तेज रोशनी हुई और महाराज और टीना की आत्मा आ गई। राहुल रोते हुए बोला, मेरे दोस्तों, तुम मुझे अकेला छोड़कर कहाँ चले गए थे? राज और टीना ने उसको कहा, यह वक्त रोने का नहीं है, हम तो मर चुके हैं, पर हम तुम्हें यहाँ से निकालना चाहते हैं। हम तुम्हें रास्ता दिखाते हैं, तुम यहाँ से चले जाओ और जब तुम्हें हमारी याद आए तो रात के दूसरे पहर में हमें याद करना, हम आ जाएंगे, क्योंकि दूसरा पहर खत्म होते ही हमारी शक्तियाँ खत्म हो जाती हैं। यह कहकर वह गायब हो गए। राहुल के अंदर से आवाज़ आई कि जो लोग मुझे जानते भी नहीं वह मुझे बचा रहे हैं और मैं उनकी मौत का बदला लिए बिना जा रहा हूँ। वह चिल्लाने लगा, मोहिनी तू कहाँ है? सामने आ डायन। वह आ गई और उसने राहुल को बांध दिया और कहा कि रात के तीसरे पहर में मैं रानी बन जाऊंगी और तेरे साथ सुहागरात मनाऊंगी। इतना कहकर वह जोर जोर से नाचने लगी और गायब हो गई। राहुल ने राज और टीना को याद किया, वह तुरंत वहां आ गए। राहुल ने उन दोनों से कहा कि मोहिनी को खत्म करने का क्या उपाय है। उन दोनों ने बताया कि रात के तीसरे पहर को मोहिनी एक आम औरत बन जाती है, उसी समय वह अपनी सुहागरात मनाती है। अगर उस समय उसको पेड़ के साथ जला दिया जाए तो वह खत्म हो जाएगी, मगर उसके लिए तुम्हें शक्तियों की जरूरत होगी जो तुम्हें टीना दे सकती है, क्योंकि वह एक औरत है। पर इसके बाद हम हमेशा के लिए चले जाएंगे। राहुल ने तुरंत मना कर दिया। तभी वहां मोहिनी आ गई। राज और टीना ने कहा, जल्दी करो, रात का तीसरा पहर शुरू होने में कुछ ही वक्त बचा है। मोहिनी ने राहुल पर वार कर दिया। तीसरा पहर शुरू हो गया। मोहिनी ने अपने सारे गहने पहन लिए। तभी राज और टीना एक हो गए। वहाँ इतनी तेज रोशनी थी कि कुछ भी देखना मुश्किल था। वह शक्ति राहुल के अंदर समा गई। मोहिनी एक आम औरत बन चुकी थी। वह बौखला गई। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या करे। राहुल ने कुछ मंत्र पढ़े और पेड़ में आग लगा दी। मोहिनी और पेड़ दोनों खत्म हो गए। राज और टीना की आत्मा राहुल में से निकली और राहुल को धन्यवाद कहकर आसमान में गायब हो गए। की आत्मा मुक्त हो गई थी। 1 महीने बाद वहाँ पर राज और टीना के नाम का मंदिर बनवाया गया। वह उस जगह की रक्षा आज तक करते हैं। अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई तो प्लीज़ वीडियो को प्यार दें।